बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों, जो कोई भी बंदा आज के इस वजीफे को करेगा वह अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व ताला इस अमल की बरकत से उसकी नामुमकिन तमाम हाजत भी पूरी कर देता है। मोहतरम दोस्तों, अगर कोई चाहे कि मैं बस इस अमल को ही करता रहूं, तो उसकी ज़िंदगी के लिए बस सिर्फ यह एक अमल ही काफ़ी हो जाएगा। दोस्तों, हर शख्स की ज़िंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मुश्किल वक्त ज़रूर आता है जब गैर तो गैर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही साथ देती है। ऐसे वक्त में अगर कोई आज के इस अमल को करेगा तो इस अमल की बरकत और तासीर को पढ़ने वाला खुद महसूस करेगा और उसे ज़िंदगी में दूसरे किसी भी अमल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी नामुमकिन हाजत या मुराद या ऐसी मुश्किल दरपेश आई है जो किसी भी तरह से हल नहीं हो रही, आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि क्या किया जाए, तो इस नमाज को अदा करना शुरू कर दो और तब तक पढ़ते रहो जब तक आपकी हाजत या काम बन नहीं जाता। अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से बहुत जल्द कोई ना कोई असबाब बन जाएगा या कोई ना कोई रास्ता नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह। और यह एक ऐसी नमाज का अमल है कि इसे जिस हाजत के लिए भी अदा करेंगे तो बेशक आपका तीर उस निशाने पर जाकर ही लगेगा, यानी कि आपकी मुराद अल्लाह तबारक व ताला पूरी ज़रूर करता है। मोहतरम दोस्तों, आजकल हर शख्स इसी ख्याल में है कि उसे कोई ऐसा वजीफा मिल जाए, कोई ऐसा अमल मिल जाए कि जिससे वह जो पाना चाहता है वह उसे किसी भी हाल में हासिल हो जाए। लेकिन परेशानी यह होती है कि वह जो चाहता है वह पहली नज़र में नामुमकिन ही लगता है कि मेरी यह हाजत पूरी होना तो मुमकिन ही नहीं, सिर्फ अल्लाह का कोई करिश्मा ही उसे मुमकिन बनाने पर कादिर है। तो दोस्तों, आज का यह नमाज का अमल पत्थर की लकीर है, हाजत की ऐसी दोधारी तलवार है जो आपको फतह-याब करके रहेगी, आपकी तमाम नामुमकिन हाजत और मुरादों को मुमकिन बना देगी। हर किसी को इस बात पर यकीन नहीं आता, तो आप अपनी कोई भी नामुमकिन हाजत के लिए इस नमाज के अमल को एक बार शुरू करें और फिर इस नमाज की बरकत से अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देखें। यह कैसे मुमकिन हो गया? जो हमें मुश्किल लगता था वह अल्लाह के लिए कितना आसान है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आप इस नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे, आप इस नमाज के दीवाने हो जाएंगे। वैसे भी नमाज वह इबादत है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए नमाज का दामन थाम लो। मोहतरम दोस्तों, आज का नमाज का ये अमल आपकी हाजत का ऐसा तीर छोड़ेगा जो आपकी हाजत के निशाने पर जाकर ही लगेगा। ये नवाफिल नमाज ऐसी तलवार है जो आपकी मुराद को पूरा करके ही रहती है। ये 4 रकात नवाफिल नमाज सलातुल हाजत की नमाज का अमल है। ये तमाम हाजत की नमाज का अमल हदीसों से साबित है और बुजुर्गान दीन के तहरीर किए हुए ही अमल है। दोस्तों, आज का यह नमाज का अमल भी एक ऐसा करामाती, मौजाई और बड़ा ही मशहूर अमल है जिसके बारे में बुजुर्गान दीन ने इरशाद फरमाया है कि जो कोई भी बंदा अपनी नामुमकिन या मुश्किल हाजत को मुमकिन या आसान बनाना चाहता हो तो इस नमाज को अदा करना शुरू कर दे। दोस्तों, ये नमाज आप किसी भी दिन और किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मकरूह वक्त पर अदा ना करें। जैसे सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकल जाने के 20 मिनट तक, दोपहर ज्वाल के वक्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक। इन समयों के अलावा 24 घंटों में जब आपका दिल करे तब आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। अगर कोई इस नमाज को तहज्जुद में अदा करता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस बंदे पर अल्लाह तबारक व ताला की कैसी कैसी रहमतें बरसेंगी। मोहतरम दोस्तों, जो भी शख्स इस नमाज को तहज्जुद में अदा करता है तो फरिश्ते भी दुआएं में खैर करते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बस कुछ ही दिनों में माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, और अगर कोई बंदा ये नमाज माह रमज़ान में अदा करेगा तो फौरी तौर पर इसकी तासीर जाहिर होती है। ये बहुत लोगों की आजमाई हुई कामयाब नमाज है। और दोस्तों, वैसे भी माह रमज़ान में इंसान की रूहानियत अपने उरूज पर होती है, इसलिए माह रमज़ान में फौरी तौर पर फ़ौरन नतीजा मिल जाता है और पूरे साल में किसी भी महीने में किसी भी दिन ये नमाज अदा की जा सकती है। मोहतरम दोस्तों, जो लोग बार बार शिकायत करते हैं कि हमें वजीफे में कामयाबी नहीं मिलती, वो लोग सिर्फ हाजत की नमाज का अमल ही किया करें और ख़ास तौर पर इस नमाज का दामन थाम लें। फिर आप खुद कहेंगे कि जो बड़े बड़े अमल नहीं कर पाए वो इस नमाज से कैसे मुमकिन हो गया। मोहतरम दोस्तों, इस नमाज का तरीका कुछ इस तरह से है। ये 4 रकात नवाफिल नमाज आपको 2-2 रकात से ही अदा करनी है। सबसे पहले आप पाक साफ होकर बावजू हो जाए और काबा शरीफ की तरफ चेहरा करके जा नमाज पर खड़े हो जाएं। फिर अपने दिल में अपनी जो भी हाजत, मुराद या मकसद है जो आपको लगता है कि यह नामुमकिन है, तो उसके पूरा होने का तसव्वुर करते हुए नमाज की नीयत
इस तरह से करें। नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नवाफिल नमाज सलातुल हाजत की पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले सना पढ़ें, फिर औजू बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ लें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास कुल हु अल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इसके बाद रुकू, सजदा, तशहुद, दरूद इब्राहिमी और दुआएं मासूरा पढ़कर आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लें। इस तरह आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हुई। अब फिर से आपको 2 रकात नवाफिल नमाज सलातुल हाजत की नियत करनी है, जैसे आपने पहले की थी। एक साथ 4 रकात की नियत नहीं करनी है। अब इस दूसरी 2 रकात नवाफिल नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 31 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर रुकू और सजदा करना है। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर रुकू, सजदा, तशहुद, दरूद इब्राहिमी और दुआएं मासूरा पढ़कर आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लें। इस तरह आपकी 4 रकात नवाफिल नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब नमाज अदा करने के बाद 51 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है। अगर हो सके तो नमाज में जो पढ़ते हैं वह दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी दरूद पाक ज़ुबानी याद हो वह पढ़ लें। फिर दरूद पाक पढ़ लेने के बाद फ़ौरन सजदे में सर रखकर 100 मरतबा या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु पढ़ते रहना है। इसके बाद सजदे से सर उठाकर अल्लाह तबारक व ताला से बहुत ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रो रो कर अपनी वह हाजत के लिए दुआ मांगे जो आपको पूरी होना नामुमकिन लगती है, या फिर अपनी कोई भी मुराद, परेशानी या जो भी मकसद है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए रो रो कर दिल की गहराई के साथ दुआ मांगे। ये नमाज अदा करने के बाद दुआ के मामले में ज़रा सी भी कोताही नहीं करनी है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक लाजमी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी ये दुआ अल्लाह तबारक व ताला के अर्श को भी हिला कर रख देगी। जब आप यह नमाज के बाद दुआ मांग रहे होंगे तब फरिश्ते भी आपके लिए अल्लाह से सिफारिश करेंगे। सुभान अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अगर हो सके तो यह नमाज आप लगातार 7 दिन, 11 दिन, 31 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इन दिनों की मुद्दत से पहले ही आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। या फिर यह नमाज आप तब तक अदा कीजिए जब तक आपकी मुश्किल हाजत पूरी नहीं हो जाती। इस नमाज से हर बड़े से बड़ा मसला हल हो जाता है, चाहे वह शादी का मामला हो, नौकरी का मामला हो, रिज़्क का मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई ख़ास दिल्ली हाजत हो, मुराद हो या कोई मकसद हो। अगर औलाद के लिए करना हो, अपना खुद का घर लेना हो, दुकान लेनी हो, दुकान या बिजनेसमैन कारोबार ठीक से नहीं चल रहा हो, दूसरे मुल्क में जाना हो, इंटरव्यू या इम्तिहान पास करना हो, यानी दुनिया की हर तरह की हाजत के लिए यह नमाज अदा की जा सकती है। तो इस नमाज को आप आज से ही अदा करना शुरू कर दें और फिर इसका कमाल देखते जाएं, क्योंकि यह नमाज कोई आम नवाफिल नमाज नहीं है। इसे आप अपने मामूल में शामिल कर लें और अपने घर वालों को, ख़ास तौर पर अपने बच्चों को इस नमाज के बारे में ज़रूर बताइएगा। मोहतरम दोस्तों, यह नमाज अदा करने से इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी बेहद मुश्किल से मुश्किल हाजत, मुराद और परेशानी भी आसान हो जाएगी। इस नमाज का तरीका अपने पास लिख कर रखिए या इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि यह ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली हर हाजत की पावरफुल नमाज है। हो सके तो इस नमाज को आने वाले माह रमज़ान के बाबरकत महीने में लाजमी अदा कर लेना। अगर मुमकिन हो तो माह रमज़ान की चांद रात से ही शुरू कर देना। इंशाअल्लाह ईद उल फितर से पहले ही आपकी हाजत आपके सामने होगी। दूसरी ख़ास बात, जो भी बंदा इस नमाज को अदा करता रहता है उसकी रूहानियत तेज़, पावरफुल और बुलंदो बाला हो जाती है। यानी 5 वक्त की नमाज के साथ साथ अगर आप इस नमाज को दिन में किसी भी वक्त एक बार अदा कर लेंगे तो आपकी रूहानियत दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि आपकी दुआ कबूल होती चली जाएगी। तो कौन कौन इस नमाज को शुरू करेगा? हमें कमेंट करके अपना नाम बताएं या फिर सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दें।
इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और इस वीडियो को माह रमजान आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुंचा दें। हमारे चैनल इस्लाम 24 को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वह आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।